दिशा यार, अब तो तेरे मजे हैं। कहाँ तू अपनी पढ़ाई करने के लिए भी एक एक रुपया जोड़ती थी, और अब कहाँ तू इतने अच्छे घर की बहू बनने वाली है कि तुझे कुछ भी लेने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। हाँ, मेरा होने वाला ससुराल अमीर है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं हर समय अपने सास ससुर से पैसे मांगती रहूंगी। मैं तो शादी के बाद भी काम करूंगी। तू नहीं सुधरेगी, तू और तेरी कंजूसी। अरे यार, तूने तो मेरी बातों को दिल पर ही ले लिया। अरे यार, मैं तो बस मजाक कर रही थी। सीता को जब दिशा की शादी का पता चलता है तो वो उसे बधाई देने के लिए उसके घर आती है और अपनी सहेली से काफी देर बातें करके वो अपने घर चली जाती है। और इसी तरह बहुत जल्द शादी का दिन नजदीक आने लगता है और दिशा स्कूल के साथ साथ अब बच्चों को होम ट्यूशन देने लगती है। माफ करना बेटी, सभी माँ बाप अपनी बेटी की शादी में खुद खर्चा करते हैं, पर हम तो तेरी शादी के लिए पैसे भी नहीं जोड़ पाए, जिस वजह से तू खुद इतनी मेहनत कर रही है। माँ, आप टेंशन लेना बंद करो, क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर हैं। भगवान करे बेटा, तुझे तेरे ससुराल में किसी भी चीज की कमी ना हो, क्योंकि तूने यहाँ बहुत गरीबी देखी है। माँ, भगवान ने तुम्हारी सुन ली है, इसीलिए अब दुखी मत हो और शादी की तैयारी करो। इतना बोलकर दिशा अपना सामान पैक करने लगती है और देखते ही देखते एक हफ्ता गुजर जाता है और बहुत जल्द दिशा की शादी पवन नाम के लड़के से हो जाती है। शादी के बाद अगले ही दिन उसकी मुंह दिखाई होती है, जहां घूंघट में बैठी दिशा बहुत कुछ सोच रही होती है। आज तो मेरी मुंह दिखाई है, कुछ ही देर में पूरा घर मेहमानों से भर जाएगा। मुझे मुंह दिखाई में तो बहुत पैसे मिलेंगे और इनाम भी। अरे काजल बेटा, बहू तैयार है? मेहमान कहाँ रह गए? एक बार फोन करके तो पूछ, कब तक आ रही है तेरी बुआ और चाची? माँ, तुमने तो कंजूसी की हद कर दी है। आज तुम्हारी बहू की मुंह दिखाई है, कम से कम आज के दिन तो थोड़ा सा घर सजा लेती। और मेहमान भी तुमने कौन सा ज्यादा बुलाए हैं? गिनती के तो 4-5 मेहमान आ रहे हैं घर में, और उसमें भी तुमने पूरा घर सर पर उठा रखा है। बेटा, इन सब में खर्चा लगता है, और पहले ही तेरे भैया की शादी में इतना खर्चा हो गया। ऊपर से तेरे पापा ने दहेज लेने से भी मना कर दिया। अगर लड़की मेरी पसंद की ना होती तो मैं ये शादी भी ना होने देती। माँ, आप थोड़ा आराम से बोलो, अगर भाभी ने सुन लिया तो वो भी क्या सोचेंगी? अरे तभी तो कह रही हूँ, फोन करके पता कर कहाँ रह गए सारे मेहमान। बहू क्या सोच रही होगी, वो कब से घूंघट में बैठी है। सुमित्रा के कहने पर जैसे ही काजल अपनी बुआ को फोन करने लगती है कि तभी वहां उसकी बुआ और चाची हाथों में शगुन लेकर आती है। अरे भाभी, तुमने ना तो घर सजाया और ना ही रिसेप्शन पार्टी रखी। अरे रिसेप्शन पार्टी में ही बहू की मुंह दिखाई करवा देती। अरे ननन जी, तुम तो जानती हो ना कि हमारी जेठानी जी कितनी कंजूस हैं। कंजूसपन तो उनकी रगों में दौड़ता है। देवरानी जी, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि तुमने अपनी बेटी की शादी में करोड़ों रुपए उड़ाए हों। मुझे कंजूस बोलने से पहले खुद को देखो। वैसे मैं यहाँ कोई बहस करना नहीं चाहती। आज मेरी बहू की मुंह दिखाई है, तो चलकर रस्म शुरू करते हैं। इतना बोलकर सुमित्रा अपनी बहू की मुंह दिखाई की रस्म शुरू करती है, जहां घर आए सभी मेहमान दिशा के हाथ में 100-50 रुपए और 50 रुपए वाले कान के झुमके जैसे तोहफे देकर जाते हैं, जिसे देख दिशा मन ही मन खुद से कहती है, अब समझ में आया मुझे कि मेरी सास ने रिसेप्शन पार्टी क्यों नहीं करी। अरे इतने कंजूस रिश्तेदार, इन्हें शर्म भी नहीं आई बहू के हाथों में 10 रुपए देते हुए। अच्छा हुआ जो माँ जी ने ज्यादा पैसे खर्च नहीं किए। दिशा अपनी सास के रिश्तेदारों को कंजूस समझकर मन ही मन अपनी सास की तारीफ कर रही होती है। अब इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है और अगले दिन दिशा की पहली रसोई होती है, जहां सुमित्रा दिशा से बोलती है, बहू कल दिन का खाना रखा हुआ है, इसलिए तू ज्यादा खाना मत बनाना। तू एक काम कर, हलवा पूरी बना ले। मीठे में हलवा हो जाएगा और नमक में पूरी। ऐसे तेरी पहली रसोई भी हो जाएगी और खाना बर्बाद भी नहीं होगा। पर माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है। आज तो मुझे बहुत कुछ बनाना था और आप सिर्फ मुझसे हलवा पूरी बनवा रही है। बहू, महंगाई देखी है तूने कितनी बढ़ती जा रही है। कोई भी सब्जी 60 रुपए किलो से नीचे नहीं है, और घी का तो दाम आसमान छू रहा है। अच्छा सुन, मैं तुझे आटा और सूजी निकाल के दे रही हूँ, जल्दी से खाना बना ले। माँ जी की हरकतों से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कंजूस उनके रिश्तेदार नहीं बल्कि माँ जी खुद हैं। अब सुमित्रा अपने हाथों से आटा और सूजी निकाल कर चली जाती है, जिसमें सिर्फ 2 कटोरा हलवा बन पाता है। इस तरह पूरा परिवार थोड़ा थोड़ा हलवा खा लेते हैं। आज दिशा की पहली रसोई थी, पर सुमित्रा उसकी पहली रसोई में भी उसे कुछ नहीं देती। पर दिशा के ससुर दिशा के हाथों में 100 रुपए का नोट देते हुए कहते हैं, अरे बहू, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है, इसलिए ये शगुन रखो और इन पैसों को संभाल के रखना। हाँ पापा जी, मैं इसे बहुत संभाल के रखूंगी।
मुंह दिखाई में भला बहू को 100 रुपए कौन देता है? मैंने तो सोचा था कि मुझे सोने का हार, सोने के कड़े, पायल और नोटों से भरा लिफाफा मिलेगा, पर ये क्या, यहाँ सब खाकर उठ गए और किसी ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। दिशा वो पैसे लेकर वहीं बैठ जाती है और पूरा परिवार वहां से चला जाता है। जिसके बाद दिशा अपना खाना लेने के लिए जैसे ही टेबल पर खाना देखती है तो वो देखती है कि खाने के नाम पर उसके लिए सिर्फ 2 पूड़ियां रखी हैं। हे भगवान, माँ जी ने मुझसे इतना कम खाना बनवाया है, मेरे हिस्से में तो सिर्फ 2 पूरी आई हैं। एक काम करती हूँ, अपने लिए खुद जाकर कुछ बना लेती हूँ। ये सोचकर दिशा किचन में जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी सास ने रसोई के दरवाजे पर ताला लगा रखा है। ये देखकर दिशा को बहुत गुस्सा आता है और वो बिना कुछ खाए कमरे में सोने के लिए चली जाती है और अपने हनीमून के बारे में सोचने लगती है। कितने ही अच्छे घर में क्यों न चले जाऊं, पर हर घर की सास ऐसी कंजूस ही होती है। माँ सही कहती थी, पर मेरे पतिदेव कब आएंगे और कब मुझे सरप्राइज देंगे कि वो मुझे लेकर स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। हनीमून तो मैं बाद में जाऊंगी, पहले अपने पति से गिफ्ट तो ले लूं। क्या मांगू मैं उनसे गिफ्ट में? दिशा बड़े बड़े सपने देखकर सो जाती है और अगली सुबह जब उठती है तो वो देखती है कि पवन तैयार होकर ऑफिस के लिए जा रहा है। अरे तुम रात में कब आए और अभी कहाँ जा रहे हो? अभी हमारी नई नई शादी हुई है, कहीं बाहर घूमने चलते हैं ना। दिशा, मैं तुम्हारी तरह स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाता। ये घर मेरी सैलरी से ही चलता है। अगर मैं 1 घंटे काम नहीं करता तो मेरा हजारों का नुकसान हो जाता है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि तुम्हें घुमाने में पैसे खर्च करूं। और अगर फिर भी तुम्हारा घूमने का दिल करे तो माँ के साथ सुबह सुबह मंदिर चली जाना, वहां जाकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। रहनी तो पवन, मंदिर जाने से अच्छा है कि मैं अपने स्कूल ही चली जाऊं और तुम्हारी तरह कुछ पैसे कमा लूं, वरना जिस तरह तुम्हारे घर के लोग कंजूस हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम लोग मुझे कभी 1 रुपया भी देने वाले हो। इतना बोलकर दिशा फ्रेश होने के लिए चली जाती है तो वहीं पवन भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद जब दिशा तैयार होकर रसोई में जाती है, जहां अब भी ताला लगा देख दिशा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, सुबह के 8 बज गए हैं और अभी तक रसोई में ताला लगा है। आप मुझे चाबी दे दीजिए, मैं कुछ नाश्ता बना देती हूँ। बहू, हमारे घर में कोई नाश्ता नहीं करता, अब सीधा लंच करते हैं। अब रसोई तो सीधा दोपहर को ही खुलेगी। और हाँ बहू, रात में तो नमक वाला कोई खाना ही नहीं बना था, तो तूने नया नमक का पैकेट क्यों फाड़ा? माँ जी, अभी मुझे इस घर में आए 1 हफ्ते भी नहीं हुए हैं और आप मुझसे नमक तक का हिसाब ले रही हैं। मैं ऐसे कंजूस घर में नहीं रह सकती। इस अमीर घर से तो अच्छा मेरा गरीब मायका था, जहाँ मुझे खाने के लिए ऐसे तरसना नहीं पड़ता था। इतना बोलकर दिशा उसी वक्त वहां से चली जाती है और देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है, पर दिशा अपने ससुराल नहीं आती। जिसके बाद आसपास के लोग सुमित्रा को ताने देने लगते हैं और पड़ोसियों के ताने सुनकर सुमित्रा शगुन की थाल लेकर अपनी बहू के मायके जाती है और अपनी बहू से कहती है, बहू अब घर आ जा, आसपास के लोग मुझे ताने देते हैं और मैं अब तुझसे किसी भी चीज का हिसाब नहीं लूंगी, पर तुझे इतनी तो उम्मीद रख सकती हूँ ना कि तू फिजूल खर्ची ना करे, क्योंकि हमने बहुत गरीबी देखी है और मैं फिर से ये गरीबी नहीं देखना चाहती। माँ जी, गरीब हम भी हैं, हमने भी गरीबी देखी है, पर खाने का हिसाब रखना सही नहीं है। पेट काट कर पैसे नहीं जोड़े जाते, बल्कि पैसे जोड़कर पेट भरा जाता है। बहू तू सही कह रही है, पर क्या करूं, मुझे अपनी हरकत सुधारने में समय लगेगा, इसलिए अब तू घर चल, मैं पूरी कोशिश करूंगी कंजूसी ना करूं। अपनी सुमित्रा बहू को मनाकर वो घर ले आती है और कंजूसी करनी छोड़ देती है। आशा है कि ये कहानी पसंद आई होगी आपको। इस कहानी के लिए आप किस इमोजी के जरिए अपना फीडबैक देना चाहेंगे, कमेंट में वो इमोजी सेंड करिए।